तो हेलो गाइस, अपन पढ़ने जा रहे हैं सिमेंटिक क्लासिफिकेशन। तो बहुत इजी है। सबसे पहले ध्यान में रखना, आपको बिल्कुल भी दिक्कत ही नहीं आएगी। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इजी इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके अंदर क्वेश्चन है ना, वो बहुत सारे आ जाते हैं। कभी कभार 5-6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसके एक साथ में। जैसे 2014 में आप मानोगे नहीं कि इसके कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। शायद ये अलग अलग टाइप, मतलब समय पे होता है ना अलग अलग, तो अलग अलग पे आए होंगे, लेकिन बहुत सारे आते हैं इसके। और ये बहुत इजी टॉपिक है। तो देखो क्या है, सिंपल सा है ये कि क्लासिफिकेशन मीन टू ऑब्जर्व द डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज अमंग वेरियस आइटम। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन में से आपको सोचना है पहले थोड़ा कि एक दूसरे में उसमें कोई सिमिलरिटीज है क्या। तो 3 ऑप्शन होंगे, देखो 3 में तो आपको सिमिलरिटी दिखेगी, और जो एक ऑप्शन होगा ना वो डिफरेंस होगा। तो आपको टिक करना होगा उस डिफरेंस आइटम को। बस यही है सिमेंटिक क्लासिफिकेशन। अब अपन इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं, धीरे धीरे लेते हैं, जिससे आपको समझ में जरूर आएगा कि किस तरह आता है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार, फिर आपसे पूछूंगा और बताऊंगा कि किस तरह अपन को सोचना है इसमें, ठीक है। और अपन पूरे करेंगे, नंबर के हिसाब से भी करेंगे, लेटर्स वर्ड्स किस हिसाब से आता है उस हिसाब से करेंगे। तो अपन मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ अभी। अब जैसे आप देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो अब इसके अंदर आप सबसे पहले ये वाला पढ़िए, थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है पॉन्ड, रिवर, ओशियन और वाटरफॉल। अगर अपन आंसर छुपा दें एक बार देख के, ये चलो आंसर छोड़ो, दिल से दिमाग लगाओ कि दिल से दिमाग लगाने का मतलब देखो, पॉन्ड, रिवर और ओशियन और वाटरफॉल, इन तीनों में से आपको डिफरेंस क्या देखो। रिवर, ओशियन और पॉन्ड तो एक ही क्या बोलते ग्रुप का है, लेकिन जो वाटरफॉल है वाटरफॉल अलग है। तो ऑब्वियसली बात है, देखो बिल्कुल सिंपल सा हो गया, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये आ गया यूरोप, अफ्रीका, एशिया, कनाडा। अब देखो कॉन्टिनेंट आपको पता होने चाहिए कितने कॉन्टिनेंट है। अगर आपको ये पता होता तो आपको पता होता कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, तो ये तो कॉन्टिनेंट है। लेकिन कनाडा, कनाडा हो गई कंट्री, ये कॉन्टिनेंट थोड़ी है। तो आप कनाडा पे टिक करते, सही बात है, डी पे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फ्लूट, पियानो, वायलिन और सितार। अब आप इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन लिख लो और इसका आंसर मुझे जरूर बताना। तो अब आपको स्क्रीन के सामने से हट गया होगा। देखो क्वेश्चन आपने देखा होगा, 2014 में आए थे ये। तो अब आप बताओ क्या है इसका आंसर। कभी आपने देखा है ये सारे। अब इसको आप कैसे डिफरेंस करोगे, देखो इसको करोगे, आपने पियानो देखा हो, कभी कोई कार्टून में देखा हो पियानो बजाती हुई, सितार, वोयलन और फ्लूट, बांसुरी। तो अब देखो लॉजिकली क्या कहते हैं कि फ्लूट क्या होती है। देखो अपन ने पियानो देख रखा है, अपन ने सितार और वोयलन देख रखा है कि वो एक डंडा सा लेती है और फिर वो यू यू करके बजाती है, जैसे यू 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 करके बजाती है। डायग्राम्स की तरह शो कर देता हूँ मैं एक बार कि इस तरह होता है ना कि वो तार तार बंधे हुए होते हैं जिसको यू करती है और बजाती है। तो ये तीनों तो आप वो तार वाले हो गए, लेकिन फ्लूट ये अलग है, ठीक है। अब इसी तरह आपको मैं और देता हूँ क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन लीजिए, ये बहुत अच्छा है, ये भी आया था। ऑप्शन दे रखे हैं, लीटर, यार्ड, मीटर और इंचेस। अब इसका आंसर बताओ। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको बहुत इजी से पता होगा इसका आंसर, क्योंकि मीटर, इंचेस और यार्ड ये अपन लेंथ वाइज में काम करते हैं। लेकिन जो लीटर है
लीटर को तो अपन क्या करते हैं, लिक्विड की यूनिट है ना, लिक्विड को कैसे करते हैं, लीटर के अंदर कि कितना लीटर पानी आ गया, कितना वो आ गया। तो बहुत सिंपल है भाई, इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ, कोई मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन समझ में सिंपल से आना चाहिए कि किस चीज़ के लिए ये है। अब अपन करते हैं इसी के दूसरा पार्ट। ये तो हो गया वर्ड्स का, कि वर्ड में क्या क्या डिफरेंस है, कोई ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। अब करते हैं अपन, ये तो ग्रुप्स ऑफ थिंग्स का हो गया, अब लेटर और वर्ड्स का करते हैं, फिर नंबर का करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है 22 वाला, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये थोड़ा मैंने निकाला, बाकी तो सिंपल लगे थे, ये थोड़ा ट्रिकी लगा। अब देखो अपन को कलर्स का बता दिया इसमें, तो वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट। अब आप इसमें से क्या रिलेशन निकालोगे, तो अब थोड़ा और सोचने की डीप कोशिश करो। देखो वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, रेनबो है, रेनबो में अपन ने बचपन में याद करा होगा एक कोड विबग्योर, याद हो तो आपको थोड़ा बहुत कि कैसे रंग होते हैं, और उसका अपन ने ट्रिक याद की थी विबग्योर। तो वी से तो वॉयलेट हो गया, ये आई से इंडिका, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाइट नहीं है इसमें, तो डी है वाइट। तो यार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, और सोचोगे ना तो बहुत इजी लगेगा आपको। ऐसे ही मैं एग्जांपल बढ़िया बढ़िया देखता हूँ आपके लिए, और फिर बताता हूँ कि ट्रिकी क्वेश्चन किस तरह आते हैं इसके, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा मिला मुझे, जो मैं भी पहले सोचने में ताज्जुब कर दिया। इसने लिख दिया QRP RUQ NEM या MAL। अब यार फुल फॉर्म तो अपन सारी याद नहीं कर सकते, तो पहले तो मैंने सोचा कि यार फुल फॉर्म से करके देखते हैं, ठीक है। तो फुल फॉर्म का तो मुझे समझ में आया नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि अल्फ़ाबेट का लिख देते हैं एक बार, कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, वो अगर याद नहीं है तो अगली वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैंने ABCD की ट्रिक बताई थी, ABCD आपको बहुत जल्दी से और ट्रिक में याद करने की। पहले मैं लिख देते हैं ABCD EF, ये ट्रिक बताऊंगा इसमें एक बार और, GHILMNOPQRSTUVWXY और इधर Z, ठीक है। अब देखो 26 तक होते हैं A to Z में, 5 आपको याद होंगे, 1 2 3 4, जिसमें टाइम ही लगता अपन को, ये तो अपन को याद होते ही है। और एक लास्ट के XYZ, 26 25 और 24, ये अपन को याद होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अपन देखते हैं इसको, तो अब मैं बताता हूँ आपको ट्रिक। सबसे पहले T को पकड़ो, T से बनता है 20, ठीक है। T से 20 बनता है, तो ये आ गया 20 स्थान पे। V है, V में ऐसे करोगे, 2 उंगली दिख रही है, 2 उंगली 2 बार, तो 2 2 हो गया। अब आते हैं अपन M पे, और एक आते हैं फिर अपन W पे। M पे और W पे, इसमें भी एक रिलेशन है, इधर लिखता हूँ मैं, M पे और W पे। M आता है 13 पे और W आता है 23 पे। अब बताओ मुझे कैसे पता लगा, अब बताओ आपको ट्रिक। थोड़ा सा इसको यूँ घुमा के देखो, ये 3 दिख रहा है, M मतलब T से तो ऊपर है M। अब गिन के देख लो जैसे आप, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, M 13 है, मतलब इसको दिख रहा है अपन 13, इसमें 3 खुद नहीं दे रखा है, अगर अपन ऐसे बनाए M को 13 दे रखा है। अगर ये और इसको और अच्छी तरह याद करना हो तो कभी नहीं भूलोगे तो आप, कि इसमें 1 बन रहा है और ये 13 ऐसे बन रहा है, अपन ये घुमाते हैं, और देखो ये भी 23 पे आता है, इसमें 3 और 3 का डिफरेंस है। तो अपन को M और W का भी पता लग गया, तो W तो हो गया 23 और M हो गया कितना, 13। अब आते हैं G पे, G7 मतलब गोल्ड, गोल्ड एलिमेंट सबसे बढ़िया है, तो G7, 7 इज अ लकी नंबर, बहुत लोग लेते हैं इसको 7 को, सही है। अब मैंने E पे लिखा एक, तो E पे एक्स्ट्रा में, एक मैंने लिखा J पे, एक मैंने लिखा O पे, और T से 20 तो याद था, एक बार लिख लो। अब ये क्यों लिखा मैंने,
और एक ये वाई का। तो अब देखो ये ट्रिक है ई ज्योति। तो ये ई ज्योति एक ट्रिक है, इसमें 5 की टेबल चलती है। देखो 5, 10, 15, 20 और 25। अब अपन ये सारे अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं। अब देखो, अब इस तरह तो अपन को बहुत अल्फ़ाबेट्स अपन को टिप पे याद हो जाएगी। और बताता हूँ मैं आपको। अब अपन देखते हैं के का। तो देखो के अंदर 2 आ रहे हैं डंडे, ऐसे और ऐसे। अगर अपन के को ऐसे बना दे, एक बार मान लो ऐसे थोड़ा, तो अगर आपको देखने में आए तो ये 11 जैसा लग रहा है। तो मतलब काइट में भी 2 डंडे होते हैं, मतलब यार ये अक्सर ही खुद खेते हैं कुछ ना कुछ। अब जैसे पी है, पी ऐसे बनाया है। अगर मैं इसको मोड़ के देखूं तो 6 तरह दिखेगा। अगर इसको इस तरह देखा जाए तो, मिरर देखा जाए तो पी का 6 हो गया तो 16, क्योंकि 20 से आ रहे हैं ये ऊपर। अब देखो अपन ने कितने याद कर लिए और अपने कितने बच रहे हैं। एक था अपना आर को करना है। देखो आर को थोड़ा सा अगर आप यूँ घुमा दो तो ये 18 बन जाए। तो आर से हो गया 18। अब अपने बच रहे हैं, शुरू से देखते हैं। अपने बच रहे हैं, एक तो बच रहा है एफ, एच आई, एल, एन, क्यू, एस और यू की तो ये है ट्रिक है। यू देखो ऐसे बनता है, मतलब यू को बना के देखो तो यू तो 1 दिख रहा है अपन को। तो 2 हाथ में 2 उंगलियां हैं, 2 में 1 बन रहा है ऐसे, तो 21। तो इसका तो पूरा कंप्लीट हो गया। बस इतने बच रहे। थोड़ा बहुत अभी यार ये याद कर लेना। अब क्यू को 17। अब यार ये इतने 7 तो आपको याद करने पड़ेंगे थोड़े से। अब अपन इसमें आते हैं, इस क्वेश्चन में जो अपनी ट्रिक थी। अब इसमें देखो क्यू आर पी आर यू क्यू एन ई एम एम ए एल, मतलब कुछ एक लॉजिक नहीं दिख रहा है इसमें कि इसने किस तरह करा होगा। अब अपन नंबर वाइज भी लिख दें तो मान लो A1, E M 13, N कितना है जल्दी बोलो ट्रिक के हिसाब से जो अपन ने नहीं करवाई, 14, Q कितना था 17, फिर इधर भी 17, मतलब 17, 14, 13। तो R कितना होगा 18, मतलब यहाँ तो कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा। M हो गया 13, L हो गया 12। तो मतलब ये तो लॉजिक बैठ नहीं रहा। अब दूसरा लॉजिक ये बैठता है कि देखो बीच वाले जो अक्षर आ रहे हैं इसमें से 3 तो आ रहे हैं वोवल, लेकिन इसमें वोवल नहीं आ रहा। वोवल होता है ना A E I O U, तो इसमें ही आ रहे हैं। तो इसकी ये ट्रिक है। तो यार ये बस ट्रिक ही है थोड़ा। सीमेंटिक आप बहुत आसानी से कर लोगे और ये बहुत ट्रिकी है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।